बच्चों राम राम आप सभी को। संविधान सभा एक दृष्टि में देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं संविधान को एक दृष्टि में। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने दे रखी है पहली बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, देखो हमारे प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। आंखें बंद करो और तुरंत रिवीजन करो। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे वेनेगल जी थे। प्रथम मनोनीत जो उपाध्यक्ष थे, प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? हमारे फ्रैंक एंथोनी। प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक हुआ था 1948 में। द्वितीय वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर से लेकर 1948 से और 17 अक्टूबर 1946 तक हुआ था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1946 तक हुआ था ये हमारा। तो हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। तृतीय वाचन जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो तृतीय वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। अंतिम बैठक जो हुई थी 12वीं हुई थी। वो बैठक कब हुई थी? जो लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 12वीं जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के कार्यवाही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। इसको एक बार और पढ़ो ध्यान से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने इसका हर एग्जाम में देखा एक बार, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। संविधान सभा की कार्यवाही कौन? संविधान सभा की जो हमारी कार्यवाही है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगर वो पूछ ले उसमें प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। तो कब स्वीकृति मिली? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के जो टोटल सदस्य थे वो थे 7। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो अध्यक्ष थे। ठीक है, और कौन कौन थे? देखो संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। देखो संविधान निर्मात्री, अभी मैंने पूछा था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर झंडा समिति से थे। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड अब देखो ये अलग अलग है। ठीक है, सभी के बारे में बताया गया है कि किसकी कौन सी समिति थी। जैसे कि डॉक्टर प्रारूप समितियां इधर दे रखी हैं हमारी। ठीक है, ये तो हैं हमारी समितियां। अरे यार, ये तो क्या है? हमारी समितियां हैं। और ये क्या है? अध्यक्ष, यानी कि कौन इनके अध्यक्ष थे इस समितियों के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार पटेल। देखो सरदार पटेल ने प्रांतों को मिलाने का कार्य किया था, तो इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के लिए भी, यानी कि ये अधिकार जो इनके मूल अधिकार हैं और अल्पसंख्यकों के जो हितों के बारे में जो बातें करी थी वो किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यार बहुत मस्त आदमी थे, इनके बारे में जितना जानोगे ना उतना आनंदित हो जाओगे। झंडा समिति को कौन थे? झंडा समिति के तो आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कई बार बता लिया। और संचालन समिति के संचालन समिति के कौन थे? संचालक समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति और संचालन समिति के कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति, अब तुम देखो संघ में कौन बैठा था उस समय? जो प्रधानमंत्री का कार्य कर रहे थे, संघ का कार्य कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी उस समय। ठीक है, कार्य संचालन समिति के कौन थे? के एम मुंशी जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी जी थे। मूल अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी जी थे। मूल अधिकार संपत्ति संबंधित
जो मूल अधिकार संबंधित उप समिति के सभापति थे वो कौन थे? JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? अल्पसंख्यक के लिए जो भी कि जो अगर समिति के बारे में कोई बात करेगा, HC मुखर्जी के बारे में, ठीक है। अल्पसंख्यकों का एक चीज़ और है, जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के थे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के सरदार पटेल भी थे, और खाली अल्पसंख्यक के लिए कौन थे हमारे, बताओ कौन थे? अभी बताए थे ना, HC मुखर्जी, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि डाल लेते हैं एक बार। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको नज़र रखनी है, जो जो लाइन में बोलता चला जाऊँ, मार्क नहीं करूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उनके क्या परिणाम हुए? 9 दिसंबर को हुई, ठीक है। 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिंद्रन सिन्हा थे, और में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। मैंने अभी बताया था ना, तुम्हें पीछे बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सचिंद्रन सिन्हा बने, और किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया था? देखो, स्थायी अध्यक्ष इसके 3 दिन बाद ही चुना गया था, 9 दिसंबर के 3 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए वो 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रांतियों पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रांतियों पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। नारा तय संवैधानिक कब लागू हुआ? नारा तय संवैधानिक जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। नारा तय पर मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां एवं भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं, ठीक है। कितने 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं एवं 22 भाग हैं। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि कब लगी थी हमारी? भाई विधि तो जब लगेगी जब संविधान लागू होगा। तो कब बनाया था? 26 नवंबर को। प्रथम बार लागू हुआ था 26 नवंबर को, और पूर्णतः जो लागू हुआ था वो हमारा जनवरी में हुआ था, इसी के अगले वर्ष, ठीक है। कब हुआ था कमेंट करके बताओ। अंगीकृत करने की तिथि को परीक्षा की दृष्टि से एक बार और नज़र डालेंगे। परीक्षा की दृष्टि देखियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा की दृष्टि के सवाल है ना वो सारे पढ़ा करो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लिया करो। मैं इसलिए इसमें पता है स्क्रीनशॉट लेने की वजह से मैं इस पर मार्क नहीं कर रहा, पर मैं ऐसे ही पढ़ कर बता रहा हूँ तुमको। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव जी थे। दोबारा से वही चीज़ है। संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था? प्रथम प्रारूप 1947 में प्रस्तुत किया गया था, अक्टूबर माह में, ठीक है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया। किसमें? संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति पर कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 तक हुआ, 19 तक हुआ। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? हमारे भैया 3 ही हुए थे, ठीक है। 3 वाचन में पूरा संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर उसके बाद 11 अधिवेशन, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें थी। 11 अधिवेशन हुए थे और टोटल बैठकें कितनी थी? 12 बैठकें थी, ठीक है। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया? 114 दिनों तक टोटल। तो अगर कोई पूछा आपके संविधान सभा पर कुल कितने दिनों तक संविधान के रूप पर विचार विमर्श हुआ, यानी कि 114 दिन तक, तो वे खाली इस बारे में सोचते रहते कि ये किस तरीके का है, अच्छा है भी या नहीं, बन तो गया है, ठीक है। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह। देखो आवाज़ सुनो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बस यही फ़ायदा है, एक अलग दुनिया से मिलने का मौका मिलता है। देखो हाय
मन प्रफुल्लित हो जाता है। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी कि अडोप्ट किया गया? अडोप्ट माने किसी को गोद लेना, तो कब लिया गया? 26 नवंबर को 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और मैंने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्णतः कब लागू हुआ, भैया इसी डेट को हुआ था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 1947 को किया था, 29 अगस्त को। प्रथम वाचन हुआ भैया, दोबारा आ गया प्रथम वाचन। ये दोबारा लिखा गया क्या? लिख दिया था, इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी थी मुझे। तो भैया प्रथम वाचन जो हुआ 4 नवंबर 1948 को हुआ, और फिर जो 9 नवंबर तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला 1949 में। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी के बीच संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया 26 जनवरी। ठीक है। इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी, मैंने भी बताया था, पीछे भी बताया था कि 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई, पर अगर स्वीकार किया गया, पूरे को एडोप्ट कर लिया पूर्णतः। 26 नवंबर तक तो क्या कर था, लागू किया गया था, मतलब अडोप्ट किया गया था उस दिन तो। ठीक है। अडोप्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे उस समय अपनाए गए थे कुछ संविधान के अनुच्छेद अपनाए गए थे, पर पूर्णतः जो अपनाया गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसकी एक ख़ास बात और थी कि भाई इसी दिन क्यों अपनाया गया? भाई इससे पहले भी तो अपनाया जा सकता था, बीच का इतना समय क्यों लिया इन्होंने? 1 महीने का भी बीच में गैप क्यों दिया? तो वो कारण ये था कि जब प्रथम बार 1928 में हमारे मोतीलाल नेहरू जी संविधान की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने प्रथम बार इसी दिन लागू किया था। तो उन्होंने उनके सम्मान के प्रति या फिर हमारे पहले प्रयास के प्रति कि भाई पहली बार हमारा यहाँ इस तारीख को बन के आया, तो हमने इसी दिन इसी वजह से स्वीकार किया। ठीक है। आई बात समझ में? 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया हुआ। इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। जो उपस्थित सदस्य थे 284, उन्होंने हस्ताक्षर किए भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला पॉइंट देख लो, भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। टोटल संविधान बनने में कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष का, 11 माह का और 18 दिन का। और जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, नहीं 14 दिन बहस हुई थी। प्रारूप पर जो बहस हुई थी 14 दिन बहस हुई थी। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत एडोप्ट होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। ठीक है। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक थी। अंतिम बैठक जो 24 जनवरी को हुई थी 1950 में। इसी दिन सदस्य ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर दिया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा भंग कर उसे अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। अंतिम संसद में महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। महत्वपूर्ण बिंदु लास्ट बिंदु है और एक पेज और रह रहा है बस। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान का मुख्य प्रारूप यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन जो नियुक्त किया गया था वो H.V. अयंगर को किया गया था। संविधान सभा के सचिव थे ये, और संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रारूप शिलालेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। यानी कि जो प्रमुख जो शिलालेख यानी कि लिखने का कार्य जो क्या था, कौन थे? प्रेम थे। प्रेम बिहारी नारायण जी थे, नारायण रायजादा थे। जबकि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुल्लेख बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था। बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था। जबकि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुल्लेख किया गया था वो कृष्ण के द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। देखो संविधान का लागू होना,
कैसे कैसे था। लास्ट ही पेज चल रहा है ये, बस ये लास्ट है, बस इतना ही रह रहा है ये, ठीक है। संविधान का लागू होना, तो संविधान का जो लागू होना है वो कैसे कैसे हैं देख लेते हैं। संविधान का लागू, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार एक संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान था, ठीक है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या? भारत का संविधान। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में है, यानी कि 394 किस किस तरीके से लागू हुआ, इसी के बारे में यह है लास्ट का अनुच्छेद। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। गुड शाबाश। और उसके बाद इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकरण करने तथा 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथि है। सबसे लास्ट क्वेश्चन लाइन पढ़ लोगे तो इसमें भी डाउट क्लियर हो जाएगा। 26 नवंबर संविधान को अंगीकरण करने की तथा 26 जनवरी 1950 से लागू करने की क्या है, एक तिथि है। आप सभी को मुझे लगता है कि उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चिड़ियों की आवाज़ भी सुन ली होगी, कुछ बच्चे इरिटेट भी हो रहे होंगे और कुछ बच्चों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस YouTube चैनल पर बने रहिए। ध्यान रखना एक बात, जो बच्चा वीडियो लाइक करेगा उसी पे ये सारे क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, हाँ धमकी नहीं दे रहा हूँ, पर धमका ही रहा हूँ तुमको। चलो ठीक है। अब तो मैंने ये सारी चीज़ें कर दी और हमारा जो संवैधानिक जो विकास था भारतीय संविधान का वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। आई थिंक कितनी क्लास होगी, 5-6 क्लास में हमने संविधान का विकास हमने ख़त्म करा। और आधे आधे घंटे की देखे जाए तो यानी कि टोटल मिला के हमने 2 घंटे में, यानी कि 2 क्लास में जो यूट्यूब पे लिए जाते हैं, 2 क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 2 घंटे भी नहीं कह सकते, 1.5 घंटे में। तो संवैधानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी और आपने ये बहुत ही यथावत समय पर कंप्लीट करा। तो इसी के साथ बने रहिए। और ये सारी की सारी PDF है ना, दोनों PDF मैं आपको बना के डाल दूँगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, और सर से बोल दूँगा कि वो इसका लिंक प्रोवाइड करा दे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो संवैधानिक विकास में इसी तरीके से बने रहिए। और आपको इसी तरीके से अगर कंटेंट चाहिए हाथ से लिखा हुआ तो मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो PDF का भी इंतज़ाम हो ही जाएगा। मतलब जो वैसी डिजिटल बनी हुई होती है PDF, उसका भी इंतज़ाम मैं करने ही वाला हूँ। तो हो चुका है वैसे तो, बस वो थोड़ी एडिट करनी रह रही है, उसमें कुछ कमियाँ रह रही हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ और यार, सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और 22 शेयर ज़रूर करिए। पढ़ने वाले बच्चे को ज़रूर शेयर करना। ऐसे को तो मत करना कि जो आए और बस थोड़ी सी देखकर चल दे, नहीं, मन से देखें, ठीक। नोट्स बनाए अपने हाथ से, पढ़ने में डेडिकेटेड हो। बुद्धू भी चलेगा, मतलब बुद्धू इस वजह से चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सभी होशियारों को पढ़ाया जाए। हम अपना एक सिंपल भाषा में पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि हम उस तबके को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे जो तबका थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ है इस समय, ठीक है, दिशाहीन है। और तैयारी के मतलब का है, अब मैं तुम्हें ये बता दूं, बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा था कि भाई ये संविधान है और संविधान के साथ साथ भाई किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। देखो मैं तुम्हें लिख देता हूँ कि बहुत से बच्चों को लिखने पे ही समझ में आता है। देखो भैया जी, अब चलना है NTPC, ठीक है, NTPC, RRB में SI और कांस्टेबल, इन तीनों एग्ज़ामों में, ठीक है, इन तीनों एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आधे घंटे तुम्हें डेली पढ़ना है। तो ये बताइए, आधे घंटे तुम्हें डेली ये क्लास लेनी है। मैंने आधे घंटे की भी अभी कोई भी क्लास नहीं है, 27 मिनट की आई है। 27 मिनट आप इधर उधर तो घूम लोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तुम लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए चाय पीने भी जा रहे हो ना, तो कानों में ईयरफोन लगा लो और उसके बाद बैठ के देख लो। जब भी यही सही है, ठीक है। उसमें भी नहीं कर पा रहे तो PDF लो, पहले एक बार क्लास देख लो लाइब्रेरी में बैठ के, उसके बाद PDF को रीड कर लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1 हफ्ते पढ़ो,
इस टॉपिक को 1 हफ्ते पढ़ो, ज़्यादा समय तो नहीं दे रहा कि मैं वाइल्ड समय दो तुम इसको, ठीक है, पर उतना समय तो दो ना कम से कम कि तुम्हारे वो 4 क्वेश्चन गलत ना हो। 3 से 4 क्वेश्चन 100% बनेंगे संविधान में से। बेसिक स्ट्रक्चर से बनता है क्वेश्चन, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कराया है मैंने तुम्हें। अब ये बताइए, तुम 1.5 घंटे की क्लास है टोटल ये, और 1.5 घंटे की क्लास में अगर तुम्हारा 1 क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो क्या गलत कर रहे हो? बताइए क्या गलत कर रहे हो आप? उसके बाद अगर जो मैं टोटल 35-40 क्लास ले भी ली मैंने इसकी संविधान की, हाल में तो मैं इससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, पर चलो ले भी ली 35 एक क्लास ले भी ली। अब उस 35 क्लास में 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं, तो क्या गलत हो रहे हैं बताइए आप? और फिर उसके बाद वो और भी बोल रहे होंगे कि भैया बस इतनी चीज़ों के लिए है। नहीं भाई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई में तो आपको पता ही है कितना मटेरियल आता है संविधान का। 16-17 क्वेश्चन आते हैं संविधान के। तो बताइए इम्पोर्टेंट है नहीं है ये? भाई संविधान है, एक पार्ट तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। अब बेसिक से करोगे, और वो करते हैं ना कि भाई रट लिए, वो टॉपिक वहाँ से उठाया, वो टॉपिक वहाँ। अरे यार तुम एक बार बेसिक से, तुम्हें समय कितना देना है? अगर टोटल मिला के देखा जाए तो आधे घंटे के हिसाब से 35 दिन तो मैं बोलूँ, यानी कि 17 दिन में ख़त्म है। 1 घंटे की क्लास डेली लोगे ना तो 17 दिन में, यानी कि 2 क्लास डेली, तो 17 दिन में ख़त्म। क्या 17 दिन में तुम 17 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर सकते अपने 17 दिन में? यानी कि 17 दिन में वो चीज़ कंटेंट तैयार कर रहे हो तुम जो यूपीएसआई में 16-17 नंबर का आ रहा है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री और एसएससी और संविधान में से इतने इसमें से ही बन रहे हैं, और फिर एसएससी वो स्टैटिक जीके बनती है। अब प्राचीन इतिहास सब पूरा इतना बड़ा इतिहास है वो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुम या तो उस क्वेश्चन के लिए लड़ लो या फिर इसके लिए लड़ लो। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, कांस्टेबल में भी आते हैं क्वेश्चन, इस बार भी आए थे, 2-2 क्वेश्चन आए थे। अब पता ही है तुम्हें यूपी कांस्टेबल का कहाँ से कहाँ लेवल एकदम उठाया और गिराया है। आसान क्वेश्चनों में संविधान ही था, और वो संविधान के वो क्वेश्चन भी थे जो बच्चों पर हुए भी नहीं। मैं फिर भी आप सभी से कह रहा हूँ कि हल्के में ना लें, पर इतना प्रेशर भी ना लें कि भाई हो ही नहीं पाने का। तो इसलिए बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर संविधान की क्लास, ठीक है। कुछ और कंटेंट बनवाना हो कमेंट करिए, मैं उसको भी तैयार करूँगा। और ये सारी चीज़ें तो आपकी हो ही रही हैं, चल ही रही हैं, तो इन चीज़ों को करिए अच्छे से। आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे, हम कितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें, आप यही चीज़ करते रहोगे। अब तुम या तो क्लास जाके ले लो, ख़रीद लो एप्लीकेशनों पे, सबसे देंगे ना तुमको वो एप्लीकेशन पे, एकदम से देंगे। कितने रुपए की देते हैं तुमको क्लास? 900 रुपये का कोर्स, 800 रुपये का कोर्स। अरे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, यही मिलेगा सब जगह भी, तुम देख लेना, जाके देखना। जितने भी तुम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे ना, सब वही 2-3 किताब उठा लेते हैं। पूर्वालोकन, परीक्षावाणी, या तुम्हारे अंदर इतने गट्स हों परीक्षावाणी की, खरीद लो परीक्षावाणी किताब। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, परीक्षावाणी किताब आती है, कोई टीचर नहीं बताएगा तुमको, खरीद लो परीक्षावाणी। पूर्वालोकन खरीद लो पूर्वालोकन, हम क्या मना कर रहे हैं? खरीद लो, इनसे पढ़ लो, हमसे नहीं पढ़ रहे थे तुम। भाई पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन की दुनिया में आए हो तो एक योद्धा की तरह तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो करता हूँ आप सभी को राम राम। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, क्लास तो खैर हमारी 20-1 मिनट की थी, 16-17 मिनट की, पर मैंने 2-3 ये बातें करनी भी जरूरी थी, क्योंकि पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। भाई रिवीजन कर लेना, रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बीच में 2 दिन का गैप भी दूंगा, 1 दिन का गैप देता हूँ, ठीक है। उसमें 1 दिन में कर सकते हो इतने पेज तो, ठीक है। 32 पेज है, पढ़ने ही तो हैं तुमको, तो कर सकते हो, ठीक है। चलो सभी को राम राम।